हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम ऐसे सामान्य जीके के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये जीके आपकी स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ और किसी भी तरह के एग्जाम को क्लियर करने में काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जनरल नॉलेज के हिसाब से भी बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाले हैं, तो चलिए इनको समझते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, मनुष्य का सामान्य शरीर तापमान कितना होता है। ऑप्शन ए 96 डिग्री, ऑप्शन बी 97 डिग्री, ऑप्शन सी 98.6 डिग्री और ऑप्शन डी 100 डिग्री। तो इसमें से हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी 98.6 डिग्री। तो दोस्तों, सामान्य शरीर का तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस 98.6 डिग्री होता है। इससे ज़्यादा होने पर बुखार माना जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि यदि 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मतलब 98.6 डिग्री से ऊपर है तो आपके लिए बुखार माना जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि दूध में कौन सी प्रमुख शर्करा मतलब शुगर पाई जाती है। कौन सी शक्कर पाई जाती है। ग्लूकोज, लैक्टोज, फ्रुक्टोज या सुक्रोज, क्या पाया जाता है। तो ऑप्शन है लैक्टोज। लैक्टोज दूध की प्राकृतिक शर्करा है जो ऊर्जा देती है। कुछ लोग लैक्टोज असहिष्णु होते हैं और दूध में पचाने में कठिनाई होती है। तो इस प्रकार आपके लिए पता होना चाहिए दूध में प्रमुख शर्करा मतलब लैक्टोज पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है। लोहा है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, कौन सी है। जल्दी कमेंट कीजिए। मानव शरीर में सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो उत्तर है इसका कैल्शियम। कैल्शियम हड्डियों और दांतों का मुख्य घटक होता है। यह हमारी मांसपेशियों और नसों के कार्य करने के लिए बहुत ही जरूरी होती है। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस हमें सांस लेने के लिए जरूरी है। कौन सी है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम, कौन सी गैस है। तो सबसे अच्छा उत्तर है ऑक्सीजन। श्वसन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। हम सांस से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। ये हमें छोटे बचपन में स्कूल में पढ़ाया जाता है। इसके अलावा डेली रूटीन में भी हम किसी न किसी के मुख से सुन ही लेते हैं। अगला प्रश्न है, नमक मतलब सेंधा या साधारण का रासायनिक सूत्र क्या है। फिर चाहे सेंधा नमक हो या साधारण हो, तो उसका रासायनिक सूत्र क्या है। रासायनिक सूत्र है आपका HCl। क्या है। HCl या फिर NaCl, KCl या Na2CO3, कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है आपका NaCl, ऑप्शन बी। साधारण खाने वाला नमक सोडियम क्लोराइड NaCl होता है। यह शरीर के लिए इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखता है। अगला प्रश्न आता है, हम जिस पानी को पीते हैं उसका pH सामान्यतः कितना होता है। कितना होता है। 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है या 11 होता है। जिसको पता है कमेंट कर दीजिए जल्दी। देखते हैं कितने व्यक्तियों का कॉन्फिडेंस आई है और किसको ये नॉलेज है। सामान्यतः जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है जो हर तरह के एग्जाम में पूछा जाता है और आपको पता भी होना चाहिए। हम जिस पानी को पीते हैं उसका pH लेवल कितना होना चाहिए। तो उत्तर है 7। शुद्ध पानी का pH लगभग 7 होता है, जो ना तो अम्लीय है ना ही क्षारीय है। पीने के लिए हल्का क्षारीय पानी 7 से 8 अच्छा माना जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में खून का रंग लाल क्यों होता है। क्लोरोफिल से होता है, हीमोग्लोबिन से होता है, पानी से होता है, ऑक्सीजन से होता है, किससे होता है। सही उत्तर है हीमोग्लोबिन से। खून का लाल रंग हीमोग्लोबिन में मौजूद आयरन के कारण होता है जो ऑक्सीजन को ढोता है। फिर अगला प्रश्न है, सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है। प्रोटीन से, वसा से मतलब फैट से, कार्बोहाइड्रेट से या विटामिन से। क्या है उत्तर। सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है। तो उत्तर है इसका वसा मतलब फैट से। वसा से सबसे अधिक ऊर्जा 9 कैलोरी प्रति ग्राम मिलती है, जबकि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से 4 कैलोरी प्रति ग्राम प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, सबसे तेज पचने वाली शर्करा कौन सी है। सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज या लैक्टोज। तो सही उत्तर है ग्लूकोज। ग्लूकोज तुरंत रक्त में अवशोषित हो जाता है और तुरंत ऊर्जा देता है। यही कारण है कि कमजोरी या बेहोशी में ग्लूकोज दिया जाता है, क्योंकि यह शरीर में सबसे जल्दी पचने वाली शर्करा मानी जाती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। कौन सा है। हृदय है, यकृत है मतलब लीवर है, त्वचा मतलब स्किन है या फिर मस्तिष्क। क्या है। तो उत्तर है त्वचा मतलब स्किन। त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है जो पूरे शरीर को ढकती है और हमें
रोगाणुओं धूप से बचाती है। अगला प्रश्न है, चाय में पाई जाने वाली प्रमुख उत्तेजक स्टिमुलेटिव दवा कौन सी है? निकोटीन, कैफीन, अल्कोहल या ग्लूकोज? क्या है? तो सही उत्तर है कैफीन। चाय और कॉफी में कैफीन मात्रा ज़्यादा पाया जाता है। यह थकान दूर करता है और सतर्कता बढ़ाता है और नींद भी कम करता है। अगला प्रश्न है, प्याज काटते समय आंखों से आंसू क्यों निकलते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला, पानी की कमी से, दूसरा, प्याज में सल्फर यौगिक से, तीसरा, नमक की वजह से, चौथा, गैस के कारण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्याज में सल्फर यौगिक से। प्याज काटते समय उसमें से सल्फर यौगिक निकलकर हवा में गैस बनाते हैं। यह आंखों में जाकर जलन और आंसू पैदा भी करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हमेशा याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, साबुन से शरीर की गंदगी कैसे साफ होती है? साबुन झाग से करता है, साबुन में सुगंध आती है उससे होती है, या साबुन के अणु वसा और पानी दोनों से जुड़ते हैं इसलिए होती है, या साबुन रंग बदलता है इससे होती है? तो इसका सही उत्तर है साबुन के अणु वसा और पानी दोनों से जुड़ते हैं। साबुन में मौजूद अणु का एक सिरा पानी में घुलता है और दूसरा सिरा तेल मतलब गंदगी में। इस तरह गंदगी पानी में घुल जाती है। इस प्रकार साबुन से शरीर की गंदगी साफ होती है। अगला प्रश्न है, ब्रश करने के लिए टूथपेस्ट में कौन सा तत्व दांत मजबूत को करता है? आयोडीन, कैल्शियम, फ्लोराइड या सोडियम? क्या करता है? तो सही उत्तर है फ्लोराइड। टूथपेस्ट में फ्लोराइड होता है जो दांतों को कैविटी से बचाता है और उन्हें मजबूत भी कर देता है। अगला प्रश्न है, मोबाइल चार्जर किस ऊर्जा को बदलकर बैटरी में पहुंचाता है? क्या है? मोबाइल चार्जर किस ऊर्जा को बदलकर बैटरी में पहुंचाता है? पहला है रासायनिक से विद्युत, दूसरा है एसी से डीसी में, तीसरा है गर्मी को बिजली में और चौथा है ध्वनि को बिजली में। तो इसका सही उत्तर आता है ऑप्शन बी, एसी को डीसी में। मतलब मोबाइल चार्जर घर की बिजली को एसी को बदलकर बैटरी के लिए उपयुक्त डीसी करंट में परिवर्तित कर देता है। अगला प्रश्न है, दही किस जीवाणु से बनता है? किससे बनता है दही? लैक्टोबैसिलस से, या साल्मोनेला से, या ई कोलाई से, या स्टेफिलोकोकस से? किससे बनता है? तो सही उत्तर है लैक्टोबैसिलस से। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दूध की लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदल देता है जिससे दूध जमकर दही बन जाता है। अगला प्रश्न है, हम रोजाना किस गैस को सबसे ज्यादा सांस के साथ अंदर करते हैं? हम रोजाना किस गैस को सबसे ज्यादा सांस के साथ अंदर लेते हैं? इसका सही ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम। इस प्रश्न के उत्तर का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये तो सबको ही पता होगा कि हम रोजाना किस गैस को सबसे ज्यादा सांस के साथ अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम। तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर सभी इसके उत्तर के जवाब को गलत देंगे, तो हम इसका सही बता देते हैं, नाइट्रोजन। अब आप कहेंगे कि भैया आप गलत बोल रहे हो, सिर्फ ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, नाइट्रोजन कौन लेता है? तो सुनिए, वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है और मात्र 21% ऑक्सीजन होती है। तो ज़्यादा किसका वेग है? नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन है 21%। तो इसीलिए सांस में सबसे ज़्यादा हम नाइट्रोजन अंदर जाती है ऑक्सीजन के साथ में, लेकिन शरीर इसका उपयोग नहीं करता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अधिक गैस कौन सी अंदर लेते हैं? हम लेते हैं नाइट्रोजन। अगला सवाल है, चश्मे के शीशों को किस पदार्थ से बनाए जाते हैं? तो चश्मे के शीशे क्या रबर से बनाए जाते हैं, सिलिका या कांच से बनते हैं, प्लास्टिक और गिलास से बनते हैं, या धातु से बनते हैं? किससे बनते हैं? तो सही उत्तर है प्लास्टिक और गिलास। आजकल चश्मों में हल्के वजन वाले प्लास्टिक लेंस या विशेष गिलास लेंस इस्तेमाल होते हैं जो दृष्टि सुधारने और आंखों की सुरक्षा में मदद करते हैं। अगला प्रश्न है, नमक की कमी से शरीर में कौन सी समस्या होती है? कौन सी समस्या होती है शरीर में नमक की कमी से? 4 ऑप्शन है। पहला, रक्तचाप कम हो जाता है, रक्तचाप बढ़ जाता है, आंखों में दर्द होता है, या हड्डियां कमजोर होती है? किससे होती है? तो सही उत्तर है रक्तचाप कम होना। नमक मतलब सोडियम क्लोराइड शरीर के इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को बनाए रखता है। इसकी कमी से लो ब्लड प्रेशर और थकान हो सकती है।
तो दोस्तों ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर थे जिसको सामान्य जीके के अंदर हम लिख कर आए, जो कि डेली रूटीन में भी आपको पता होना चाहिए। और किसी भी एग्जाम में ये पूछे जाए तो आप पूरी तरीके से याद करें, एक बार और वीडियो को रीप्ले कर दें, फिर समझ में जाए तो आप इन प्रश्नों के उत्तर को नोट कर लें। इसके अलावा अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि आप में भी मोटिवेट मिल सके और अगले वीडियो जल्द से जल्द इसी तरह की काम की आपको ला सकें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें।